हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? एक सोल प्रोपराइटर की। सोल प्रोपराइटर आपका डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को क्यों रिकॉर्ड करता है? ताकि अल्टीमेटली ये चेक कर पाए कि उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया ड्यूरिंग द ईयर, कितना लॉस इनकर हुआ फर्म को अगर हुआ है, और अल्टीमेटली उसके पास कितने एसेट्स और लाइबिलिटीज है। तो फॉर द सेम क्या प्रिपेयर किया जाएगा? ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट एंड योर बैलेंस शीट। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में जो ट्रेडिंग वाला पार्ट है उसमें सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट होता है आपका पीएनएल वाला पार्ट, जिससे आपका नेट प्रॉफिट आता है। अल्टीमेटली ये नेट प्रॉफिट आपकी कैपिटल में ऐड होता है, जिससे आपकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिखा जाता है और बैलेंस शीट के एसेट्स और लाइबिलिटीज का जो एंड टोटल होता है वो मैच कर जाता है। सो अगर हम बात करें ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में टू साइड आता है आपका ओपनिंग स्टॉक, डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक, टू परचेजेस, और परचेजेस में मेक श्योर करना है कि आपको परचेज रिटर्न माइनस करनी है। डायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में टू साइड। बाय साइड आएगा आपका सेल्स, सेल्स भी नेट सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और बाय साइड आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। फिर आप क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल को जब आप माइनस आउट करेंगे देन देयर आफ्टर यू गेट योर ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट होता है आपका पीएनएल वाला पार्ट। ग्रॉस प्रॉफिट में जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम है, क्योंकि डायरेक्ट इनकम सेल्स तो आप ऑलरेडी ट्रेडिंग में लिख चुके थे, इनडायरेक्ट इनकम और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनको माइनस आउट कर जो आएगा आपका नेट प्रॉफिट है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहे थे, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो परचेज से रिलेटेड है आपके, राइट, वो आपके आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। इसके अलावा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपके ऑफिस से रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, वो होते हैं आपके इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को ही आगे अगर कंटिन्यू करें कुछ एग्जांपल्स के साथ, तो जैसे कोई भी परचेज से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है, या आपका प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चा, जैसे कैरेज डायरेक्ट है, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट है, लेकिन कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट है क्योंकि वो सेल्स से रिलेटेड खर्चा है, वो आएगा आपके पीएनएल अकाउंट में। जैसे आपका फैक्ट्री रेंट है तो वो आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, और सिंपल रेंट है तो वो आपका आएगा पीएनएल अकाउंट में। सो होपफुली आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में समझ में आया, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है ये भी आपको पता चला। फॉर मोर सच वीडियोस, फॉर एक्सप्लोर माय चैनल अकाउंट्स।